Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन 2022 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ। उस 20 सीटों में से इबरतनाक शिकस्त के बावजूद जो मैंने शेर पढ़ा कि उस रिस्क से मौत अच्छी, मौत आना तो दूर की बात, बेशर्मी की इंतहा है कि एक तरफ तो खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम करते हैं कि पूरे पंजाब में 3 सीट्स मिली धांधली के बावजूद, जिसका जिक्र मैं बाद में करता हूँ। दूसरी तरफ मवेशी मंडी लगा दी गई है। वही काम जो 3 माह पहले इन्होंने किया था रजीम चेंज के वक्त, उस वक्त भी इन्होंने इंसानों की मवेशी मंडी लगाई गई और लोगों के ज़मीर खरीदे गए। 25-25 करोड़ 20-20 करोड़ जो है ना उनको कीमत अदा की गई। अगले इलेक्शन में टिकट्स की जना लालच दिए गए और बाहर के टूर्स लगवाए गए और बहुत सारे लालचे हैं जो जिक्र हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि 20 सीटों में से 16 सीटें पीटीआई ने जीती, 3 नून लीग ने और 1 आज़ाद उम्मीदवार। इसमें ज़बरदस्त किस्म की धांधली की गई। जियो टीवी पर बाकायदा से दिखाया गया कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर प्रिजाइडिंग अफिसर को 5 बजे जब गिनती शुरू होती है, तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे चांस होता है कि यहाँ पे धांधली की जा सकती है। और उस वक्त जब डब्बे चेंज का गिनती के वक्त ये डब्बे चेंज होते हैं और भरे हुए डब्बे जना लाकर बीच में डाल दिए जाते हैं। और जब उस प्रिजाइडिंग अफिसर के ऊपर नून लीग के कुछ गुंडे जो हैं वो अंदर दाखिल हो गए पोलिंग स्टेशन के अंदर, और उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि आप जो है वो ये धांधली करने में हमारी मदद करें, और उनके इनकार पर उन पर सख्त किस्म का जो है वो तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। वहाँ से उन्होंने वो बयान रिकॉर्ड कराया और पूरी तफसील बता दी, और उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन, आरओस और इंतज़ामिया पुलिस से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब ना आया। जिसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया प्लस इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब लोग जो हैं वो मिले हुए थे और धांधली में मुलव्वस थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर जो बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट किए गए, वहाँ पर आप देखेंगे पीपी 177 में आई थिंक, तो वहाँ पे 2 लोगों के नाम जो हैं वो सेम थे। आपने देखा कि हबीब अकरम ने भी एक प्रोग्राम में कहा है कि जिसमें वो खुद उन्होंने वोट कास्ट किया है, तो उसमें 2 लोगों के नाम तो सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके जो इंतखाबी निशान थे वो भी आलमोस्ट सेम, बल्ला और साथ में उसमें चाकू का जो था इंतखाबी निशान, वो दोनों की शक्ल ऐसे लग रही जैसे आलमोस्ट सेम हो, ताकि वोटर जो है वो धोखा खा जाए और वो बल्ले की बजाय कुछ लोग जो है वो चाकू पे निशान लगा दें और उनका वोट जो है वो टूट जाए। लेकिन इन तमाम तर काविशों के बावजूद भी शायद इनको पता नहीं कि ये 2022 है और लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं उनसे बाज आ जाएं, वरना लोग श्रीलंका वाला जैसा हल करने में देर नहीं लगाएंगे आप लोगों के साथ। तीसरा, पीपी 7 रावलपिंडी के अंदर हमने देखा कि रात को 12:30-1 बजे तक शबीर अवान साहब जो हैं वो तकरीबन 3000 से लेकर 3200 तक वोट तक लीड से जीत रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि 1:23 पे 3000 कुछ वोटों से जीत रहे थे, और 1:25 पे जो है वो उनको आरटीएस सिस्टम बैठता है और उनको हरा दिया जाता है। और फिर उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी और अगले दिन 11:30 बजे, यानी कल आप कह लें कि मंगल को 11:30 बजे तक उनको टाइम दिया गया, और फिर सारा दिन टाइम देने के बावजूद उनको टाल मटोल किया गया। कभी कहा गया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि पूरे
266 जो पोलिंग स्टेशन है उनके वोट गिनती करना नामुमकिन है, तो लिहाजा 20 जो है ना पोलिंग स्टेशन है ना उनकी गिनती कर लेते हैं। तो उन्होंने इस बात पे भी इत्तेफाक किया कि ओके ठीक है 20 का कर दें। हालांकि इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ये इस बात पे बाउंड हैं कि अगर कोई कैंडिडेट इतराज़ कर दे तो उस पर रिकाउंटिंग करनी चाहिए। एनी हाउ, अब 20 पे बात हुई तो उससे भी फिर टाल मटोल करना शुरू कर दिया। फिर कहा गया कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं सिर्फ उन पे रिकाउंटिंग होगी। उस पर भी बात मुँह मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जीत गए हैं। उनको पता था कि लोगों का जो है ना वो लोगों ने जो है ना उनको भरपूर वोट दिए। मैं खुद जो है वो कलर सैदा के बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को मैंने कवर किया, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी हमने रिजल्ट्स को देखा तो वो पीटीआई के हक में थे। तो फिर उनको यकीन था, इसीलिए उसके बावजूद जो है इन्होंने टाल मटोल किया। आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो है ना ये फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन थी कि इस हल्के की जो है ना वोटिंग जो है ना वो रिकाउंटिंग करवाई जाए और तब तक इनका नोटिफिकेशन जो है वो राजा सगीर का रोक दिया जाए। ये इतने लेवल तक इन्होंने ये जो सामने आई हैं, और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सामने नहीं आई, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी धांधली की है। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पूरी कौम ने एक कौम बनकर साबित कर दिया कि 13 पार्टियां प्लस इंतज़ामिया प्लस इलेक्शन कमीशन ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं, तो जब कौम एक कौम बन जाती है, जब वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है और अपने वोट का सही हक का इस्तेमाल उसको करने के लिए इजाज़त दी जाए, तो वो इमरान खान का उन्होंने जो है ना वो इंतखाब किया और हक सच की फतह हुई है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन हो गया, 20 में से 15 सीटें, एक का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। 15 सीटें पीटीआई की हैं, 3 सीटें नून लीग की और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, और तहरीक लबैक वालों को कोई सीट नहीं मिली क्योंकि उनका वोट बैंक मौजूद है और मुख्तलिफ शहरों में। अब एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा ना, तो मौत तो दूर की बात, इनको शर्म भी नहीं आ रही और उन्होंने वही काम दोबारा से शुरू कर दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग का। अब लाहौर के अंदर ये लोग बैठ गए हैं, जरदारी जो लोग कहते हैं बड़ा सियासतदान है, ये गंदी सियासत की बुनियाद रखने में जो है ना वो पेश हैं, और अभी फिर दोबारा से इन्होंने लोगों के ज़मीर को ख़रीदना शुरू कर दिया है। जो पहले 20 लोग जो मुनरफ हुए, जो बेज़मीर लोग, उनका हशर अभी देख लिया है आपने कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर लोगों ने उनका क्या हाल किया। और जहां वो जाते हैं, जिस मार्केट में जाते हैं, जिस होटल पे जाते हैं, जिस अपने इलाके में जाने के वो काबिल नहीं रहे हैं, चोर चोर और लोटा लोटा के जो है ना उनको जो है ना आवाज़ें उनके ऊपर कसी जाती हैं। तो शायद अब बाकी लोगों को इस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये खबरों में ये चीज़ आ रही है कि चौधरी मसूद लियाकतपुर से जो ज़िला रहीम यार खान है, वो जो है वो तुर्की चले गए हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 50 करोड़ तक जो है ना उनको ऑफ़र की गई है और उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया, ताकि वो चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड सीएम हैं उनको वोट ना डाल सकें। उसके बाद बहुत सारे जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं उनको धमकियां वसूल हुई हैं, और बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 18 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बता दिया है कि हमें कॉल्स आ रही हैं और हमें जो है वो मजबूर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं कि हम जो है ना वोट जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को डाला जाए। तो आज की जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कॉफ लीग ने तमाम सूबाई मेंबर असम्बली को वहाँ पे लाहौर में जो है ना वो कॉल दे दी है, और वो वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और उनके पास अभी वोट गिनती में पूरे हैं। और इंशाल्लाह 22 तारीख को ये जो सीएम का इलेक्शन होने जा रहा है वोटिंग का, उसमें भरपूर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कॉफ लीग जो है ना के मेंबर जो है ना उसमें वोट डालेंगे, और तहरीक इंसाफ का नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है वज़ीर आला का, चौधरी परवेज़ इलाही, वही जो है वो इंशाल्लाह वज़ीर आला होंगे। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है, इसमें अगर आपने देखा होगा, राना सलामा ने भी धमकी दी थी कि 5 MPs को अगर किडनैप कर लिया जाए, अगवा कर लिया जाए और वो उस दिन वोट डालने ही ना आए तो फिर कैसे हुकूमत बनाएंगे। तो ये सारी चालें इनको असल में इनकी नींदें हराम हुई हैं, इनको शिकस्त जो है ना वो हज़म ही नहीं हो रही, और इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। और अब कौम जिस तरह मैंने कहा ना जाग गई है, अब लोग जो है जागे, अब तरह तरह की बातें करना कि जी वो तो 18 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वोट इमरान खान को डाल दिया, उनको पता ही नहीं है, उनको सियासत की समझ नहीं है, उनको बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ है सियासत की। अब वो समझ गए कि आप जैसे जो मारूसी जो सियासतदान हैं, जिन्होंने सियासत के अंदर जो है ना गलाजत भर के रख दी है,
ये जो मवेशी मंडियाँ लगाई हुई हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और वहाँ पे जाकर अरबोंपति हो गए, ठीक है, वो अब लोग समझ गए, अब उनको अच्छी तरीके से सियासत कर। लोग तो कहते थे कि इमरान खान को सियासत की समझ नहीं आती, और इनको लग पता गया है कि 13 पार्टियों के साथ जो है वो किस तरह इमरान खान ने इनको ज़ीरो करके रख दिया है। आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आज की इस वीडियो के अंदर, ये जो एक इनकलाब आया है, ये जो तहरीक बनी पाकिस्तान के अंदर और लोग जागे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, शऊर आया, उसमें बहुत सारे लोगों का किरदार है। उनमें हम साफ़ियों के किरदार को कभी भी जो है ना, वो कुछ साफ़ी ऐसे हैं जिनके किरदार को हम कभी भूल नहीं सकते, जिनमें सरे फहरिस्त इमरान रियाज खान ने वीलॉग के ज़रिए जो लोगों को हक सच उनके सामने लाया, उससे लोगों की आंखें खुल गई और बहुत सारे लोगों के बारे में जो है ना उन्होंने उसको एक्सपोज किया। इस तरह समी इब्राहिम साहब हैं, उनकी जो है ना खिदमत है, अयाज अमीर साहब हैं, वकार मलिक है, बहुत सारे वीलॉगर्स हैं, ठीक है जी, और अरशद शरीफ है, मैं कहता हूँ जी, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम लूँ तो सिद्दीक जान है, इन्होंने बहुत सारी जो है ना कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किए। मलिहा हाशमी हैं, उन्होंने जो है ना अच्छी रिपोर्टिंग की और बोल न्यूज़ ने और एयरवाई ने ख़ास तौर पे रोल प्ले किया। इसी तरह वोटिंग वाले दिन मैंने देखा कि बुज़ुर्गों को उन्होंने वोट डाले, बीमार जो लोग थे। इन्हीं एक बुज़ुर्ग के बारे में कहा जाता है कि उनको गुर्दों का ऑपरेशन था, उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन बाद में कराऊंगा, पहले मैं इमरान खान को वोट डालूंगा। जब ये सिचुएशन आती है ना, तो ये इनकलाब की सिचुएशन है, इसको लोग समझें, जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही वो लोग समझें। और अवाम से मैं मुखातिब हूँ कि अवाम को चाहिए कि खुदारा अब अंधी तकलीद करना छोड़ दें। वो जो अबू जहल कहा करता था ना कि मेरे बाप दादा ऐसा करते थे, अगर आपके बाप दादा नून लीग को वोट देते थे या पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, वो किसी और नज़रिए के वक्त देते, उस वक्त के हिसाब से देते थे। आज का वक्त देखें, आज के दौर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। गलत और सही की तमीज़ करें और फिर उसके बाद जो है ना वोट दें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो इसी तरह मजदूर लोगों ने जनो चल चल के आके किस तकलीफ़ के साथ जो है आकर वोट डाला। ये लोग ऐसे हैं जिनको जो है ना PTI के वर्कर्स, सोशल मीडिया वर्कर्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो किरदार रहा है इस पूरे इलेक्शंस के अंदर, उसको किसी तरीके से भी जो है ना वो इग्नोर, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो 22 तारीख को जो है इलेक्शन है, जो CM का पंजाब के अंदर जो एक आइनी बहरान है, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नॉमिनेटेड जो वज़ीर आला है चौधरी परवेज़ इलाही, वो वज़ीर आला होंगे। और फिर KPK हुकूमत, KPK के अंदर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो आप अंदाज़ा करें कि अभी जो नून लीग की हुकूमत है वो इस्लामाबाद के सिर्फ गोलड़ा मोड़ से लेकर 12 को तक, फैज़ाबाद से इस एरिया के अंदर 14 से 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर सिर्फ इनकी हुकूमत रह गई है, इस रेडियस के अंदर। तो ये ख़त्म होते हुए बिल्कुल देर नहीं लगी। मैंने कहा ना, चारों कोनों में जो है ना हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अगर 22 तारीख के बाद अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो ये इसको सैंडविच बना के रख देंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिएगा। जिन्होंने दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक्सप्लोर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियोस जो है ना हम आपके लिए बनाते रहें और आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बाखबर रखें। इसके साथ ही अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।